इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम। उस सम्यक से कोई उसे विचलित नहीं कर सकता। उसका सिद्धांत इतना अकाट है, इतना दृढ़ है देवसास गुरु के प्रति, कोई उसके सिद्धांत को विचलित नहीं कर सकता। तभी दो देवों से रहा नहीं गया। सही है, आजकल जगत में कोई किसी प्रशंसा नहीं सुन सकता, ये बात तो स्पष्ट समझ लो आप। यदि आपके सामने किसी प्रशंसा चल रही है ना, आप तुरंत टोकोगे, हे तुझे पता नहीं है ये गलती उसके अंदर, ये कमियां हैं उसके अंदर, वो ऐसा है, वो वैसा है, वैसा है, ऐसा। ये कान किसी की अच्छाई सुन ही नहीं सकते, आंख किसी का अच्छा देख नहीं सकते। आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। अपने दुखों से पीड़ित कम है, दूसरा सुखी क्यों है और ये सुखी क्यों हो ना जाए। मान लो कोई व्यक्ति दुखी है और वो गुरु के पास अपनी दुख की फरियाद भी लगा रहा है और तुम्हारी आंखों में खटके लगेगा, ये क्यों फरियाद लगा रहा है, ये क्यों लगा रहा है, ये क्यों अपना दुख दूर करवा रहा है उनसे। अरे उसका दुख दूर हो जाएगा तो आपको क्या घाटा होगा, क्या होगा उसका। अच्छी है, यदि किसी का दुख दूर होता है तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारे अंदर सुख देखने की दृष्टि है ही नहीं है, कानों में अच्छी बात सुनने की दृष्टि है ही नहीं है कि हम किसी की भलाई, आदमी बुराई करने के लिए बिठा दो, निंदा पुराण खोल के रख दो, घंटा भर निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये माताएं, ये पुरुष क्या है, महाराज जी समय हो रहा है, दुकान जाना है, इतनी समय प्रवचन छोड़ देना, हम चले जाएंगे। हाँ ठीक है, यहाँ से छोड़ दिया, नीचे जाके आधा घंटा गप्पे करते रहेंगे। इधर करेंगे, समय नहीं है, टाइम से महाराज जी छोड़ देना, एकदम समय पे छोड़ देना। महाराज जी ने छोड़ दिया समय पे, अब क्या कर रहे हैं, नीचे खड़े हो गए 4 लोग, वो घंटों आधा घंटे तक स्कूटर पे खड़े हो गए। यहाँ से तो वैसे ही खड़े होने पैर दर्द करने लगेंगे, वहाँ आधे घंटे स्कूटर के बगल में खड़े बैठेंगे ही नहीं आधे घंटे तक। वो चर्चाएं, वो निंदा पुराण खुल गया ना। मंदिर से जल्दी जाना है, घर में आज जल्दी जाना है, और जल्दी से फटाफट पूजन करी और जैसी डिब्बी उठाई, बाहर एक बहन जी मिल गई, दीदी मिल गई, अब बाहर खड़े खड़े और डिब्बी हाथ में पकड़े पकड़े आधा घंटा चर्चा हो गई। ओ कह भी रहे आज लेट हो रहा है, जल्दी जाना है, हाँ हाँ ठीक है चली जाना, तो बस आधा घंटे तक वो निंदा पुराण खुल गया ना। निंदा पुराण में जो रस है वो रस कहीं नहीं है, इतना रसीला है, कहते हैं उसके आगे इमरती फैले, गुलाब जामुन भी फैले। इतना अच्छा है, इतना मधुर, इतना मीठा निंदा पुराण है कि घंटों भी यदि पास करने हो, घंटों का समय निकालना हो, तो आप निंदा पुराण खोल के बैठ जाओ किसी का, फिर देखो आप। लेकिन प्रशंसा दी आपकी किसी, अरे हो गई बहुत है, आप शांत रहो, कितना बोलोगे, हाँ समझ लिया, अच्छा है भाई, ठीक है मान लिया, 5 मिनट नहीं सुन पाते। कर लो तुम किसी प्रशंसा, देखो दूसरा कहेगा भैया तुम छोड़, बंद करो, और कोई बात करते हैं। होगी प्रशंसा, कितनी करोगे प्रशंसा किसी की, भगवान थोड़ी ना है वो कोई, वो भी इंसान ही है और ऐसी ऐसी गलतियां करता, हम तो जानते हैं, हम तो हमारे घर के बगल में ही रहता है, पड़ोसी है हमारे समाज का ही, हमें पता है, हमारा रिश्तेदारी लगता है वो, तुम्हें क्या बताएं हम क्या क्या उसकी गलतियां हैं, नहीं सुन पाते। करना कठिन है कि नहीं करना कठिन है? जब तक अपने आप के कसाए भावों को एक साइड नहीं रखेंगे, तब तक हम तत्व के निर्णय पर पहुंच ही नहीं सकते। कहाँ जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, किस गति में जाएंगे, हमें कभी चिंता ही नहीं, अपनी तो चिंता ही नहीं है कभी हमको, हमें सदैव दूसरों की चिंता है, हमें सदैव दूसरों की चिंता है, अपनी चिंता नहीं है। अपने से मतलब अपनी आत्मा की चिंता नहीं है कि मेरी आत्मा की क्या गतियां हो रही है, कैसे कैसे मैं भाव कर करके कैसे कैसे कर्म का बंद कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर्म का बंद कर रहा हूँ जिन कर्मों को भोगना भी दुष्कर होगा। फिर किंचित मात्वी
बहु पुण्य पुंज प्रसंग से नर देह मानव का मिला, तो भी तन के इस फेरा न एक कभी टला। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी क्या बढ़ गया है, बोलिए। सुन रहे हो ना? परिवार और कुटुंब क्या वृद्धि नहीं पर तौलिए, संसार का बढ़ना अरे नर देह की ये हार है, तो भी तनक तुझको किंचित ना विवेक विचार है। ये संसार जैसा जैसा हमारा बढ़ रहा है, ये मनुष्य देह की हार है रही है, हार है, और हम इसे जीत समझ रहे हैं। तत्व निर्णय नहीं है। कभी शांत होकर तो बैठो। आचार्य यहाँ कह रहे हैं गंभीर से गंभीर अवस्था में भी जब भी शांति की अनुभूति होगी तो मध्यस्थ भाव से होगी। कभी एक दिन तो अपने छत पर बैठ जाओ, शांति से घर की छत पे बैठ जाना, कोई शोरगुल ना हो, किसी प्रकार की कोई आवाज़ें ना हो रही, शांत होकर सोचना मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैं जैसा दिख रहा हूँ क्या मैं वैसा हूँ, लोग जैसा मुझे मानते हैं, जैसा मुझे समझते हैं, क्या मैं वैसा हूँ, जितना सम्मान मैं दूसरों से प्राप्त कर रहा हूँ क्या मैं उस सम्मान का पात्र हूँ। अंदर से अपने अंदर को झकझोर ना दे तब तक उठना नहीं वहां से। निर्णय करके उठना। विश्वास मानो, आप गलती करते रहो फिर भी आप मोक्ष चले जाओगे, लेकिन गलती को स्वीकार नहीं करोगे तो कभी मोक्ष नहीं जाओगे। गलती करते रहोगे और स्वीकार करोगे मैं गलत हूं, तो नियम से एक दिन तुम उसका पश्चाताप करोगे और नियम से एक दिन मोक्ष चले जाओगे। लेकिन गलती करने पर भी तुम ये भाव लाओगे नहीं है कि मैं गलत हूं, तो कभी भी आप अपने पाप का पश्चाताप कर ही नहीं सकते। और जब तक पश्चाताप नहीं करोगे, प्रायश्चित नहीं करोगे, 3 काल में तुम मोक्ष नहीं जा सकते, कल्याण कर ही नहीं सकते। क्या है मेरा धर्म, क्या है मेरी भावनाएं, मैं क्यों किसी के अच्छे काम को नहीं देख पाता, क्यों मैं किसी की प्रशंसा नहीं सुन पाता। अभी किसी खड़ा कर दिया जाए, अमुक व्यक्ति की 10 बुराई करना है, खट 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 कर देगा। वो कह दी जाए 10 प्रशंसा करना है, सोचना पड़ जाएगा मैं इसकी 10 प्रशंसा क्या करूं। आपसे पूछ लिया जाए अमुक व्यक्ति की 10 अच्छाइयां बताओ, पसीना आ जाएगा आपको, पसीना गारंटी से लिख लो अभी भी। आपका क्या है, 2-3 के बाद अब क्या बोलूं मैं, 2-3 बाद मैं क्या बोलूं। एक बार हमने ऐसी प्रैक्टिकल किया, हमने बोल दिया कि भैया आप आहार के समय थे ऐसे कि आहार देश समय काम करें, जब फालतू बातें करते हैं तो फालतू ना करके आप अमुक अपने जिसका भी बोले उसकी आप 5 अच्छाई बताना। पत्नी पति की अच्छाई नहीं बता पा रही 5। अचंबा देखो, आप साथ में रह रही है 25 साल से, 30 साल से साथ में रह रही है, 40 साल से साथ रहे, तब भी 5 अच्छाई नहीं बता पा रही। पति अपनी पत्नी की 5 अच्छाई नहीं बता पा रहा, वो भी सोच रहा है 1 2 3 और क्या बताऊं और क्या बताऊं, और ऐसे। यदि 10 पूछ लेते तो वो कहता हो गई बस। नहीं है हमारे अंदर दृष्टि नहीं है, क्योंकि कसाय भाव इतना भरा हुआ है कि हम मध्यस्थ हो ही नहीं पाते। जब तक हम मध्यस्थ नहीं होंगे तब तक हमको अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देगी। द्वेष अच्छाई देखने देता नहीं है और राग बुराई देखने देता नहीं है। जो देश है, देश का जो चश्मा है वो हमें अच्छाई देखने नहीं देता, और जो राग का चश्मा है वो बुराई देखने नहीं देता।
राजा सैनिक की परीक्षा करने के लिए, भूल तो नहीं गए कहाँ थे? भूलना नहीं, गाड़ी कहीं भी घूमे लेकिन स्टेशन पे पहुंचेगी समय पे। राजा सैनिक की परीक्षा करने के लिए जब देखा कि इसकी कितनी आस्था है, श्रद्धा गुरुओं के प्रति, भगवान के प्रति कितनी आस्था, देखें कि सौदरमिन जिसकी प्रशंसा कर रहा हो, अरे इतना बड़ा व्यक्ति जिसकी प्रशंसा कर रहा हो, तो कुछ तो बात होगी इसमें, क्या बात है इसके अंदर। उसकी परीक्षा करने के लिए दो देव पृथ्वी पर आ जाते हैं और अपना रूप बनाते हैं। एक मुनि का रूप बना लेता है और एक आरिका का रूप बना लेता है और एक सरोवर के किनारे बैठ जाते हैं, तालाब के किनारे बैठ जाते हैं और मछलियां पकड़ना प्रारंभ करते हैं। अब भैया भागचंद जी, आप होते और महाराज को मछली पकड़ते देखते, भाग जाते कि रुक जाते? क्या होता, क्या करते? ओ पंकज, देखते नहीं हम तो कहीं। ओ पुखराज, क्या करते हैं बताओ? राजा सैनिक देखता है ये क्या हो रहा है, मुनि मछली पकड़ रहे, पास में जाता है। कभी भी हमेशा हर चीज आंखों से देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, उसकी सत्यता पर पहुंचना चाहिए। कई बार आचार्य भगवान हम लोगों को समझाते थे कि बेटा आंखों देखा भी गलत होता है। आप कहीं गए दर्शन करने महाराज को, समय था दोपहर का 12 बजे, सामयिक का समय चल रहा था, आपने खिड़की में से झांका, महाराज सोते हुए दिखाई दे गए, लेटे हुए दिखाई दे गए। हो देखो कैसे महाराज हैं, सामयिक में सो रहे हैं वे तो। आप जब इतना देख लेते सो रहे हैं तो दरवाजा खुल के अंदर और चले जाते, हाथ और देख लेते कहीं बुखार तो नहीं है। आपने तो बस इतना ही देखा ना, खिड़की से बाहर से देख के भाग गए, वे तो सो रहे थे, पास में जाके और देख लेते कहीं स्वास्थ्य तो खराब नहीं था। बैठने की हिम्मत नहीं थी, हो सकता है वो लेटे लेटे सामयिक कर रहे हो, शवासन में सामयिक कर रहे हो, क्योंकि सामयिक का आसन शवासन भी होता है। पद्मासन, खड़गासन, वज्रासन, शवासन सबके समान लेट जाते हैं, एकदम जैसे निर्जीव पुतला होता है ना, मरा हुआ मुर्दा, ऐसे शरीर को पूरा ढीला करके लेट जाते हैं। इस शवासन नाम का एक आसन है, इसमें सामयिक की जाती है। हो सकता है वो शवासन में सामयिक कर रहे हो सकता है उनका सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द कर रहा हो, कोई शरीर में पीड़ा हो, बुखार हो, इसलिए लेटे हो। अब तुमने पास तो गई नहीं, बस दूर से देखे और पूरे में हल्ला कर दिया। वे तो सो रहे थे सामयिक में, हम तो खुद आंखों से देख के आए, हम तो खुद, अनिल कैसे बोलेगा व्यक्ति, हम तो खुद अपनी आंखों से देख के आए हैं। आंखों से देखा थोड़ा ना झूठा होगा। तो भैया आंखों से देख रहे थे, पास में और चले जाते हैं, पूछ लेते उनसे कि महाराज जी क्यों लेटे थे, स्वास्थ्य तो ठीक है ना आपका, कोई तबीयत तो खराब नहीं है? हार्ड मांस का शरीर तुम्हारा है तो हार्ड मांस का शरीर उनका भी तो है। तुमको बुखार आ सकता है तो क्या उनको नहीं आ सकता? तुम्हारा पेट दर्द कर सकता है तो उनका पेट दर्द नहीं कर सकता क्या? तुम्हारा सिर दर्द करता है तो उनका सिर दर्द नहीं कर सकता? तुम्हारी पीठ दर्द करती है तो क्या उनकी पीठ दर्द नहीं कर सकती क्या? समय देखकर तो दर्द करेगी नहीं, कभी सामयिक का समय इसलिए मैं दर्द नहीं करती, जब सोने का समय तभी दर्द करेंगे तो सो जाना एक साथ। तो उस समय जाकर और पूछ लेते, देख लेते तो तुम्हारे द्वारा अनर्थ नहीं होता, तुम्हारे द्वारा अपवाद नहीं होता, तुम्हारे द्वारा तीव्र कर्म का बंध नहीं किया जा सकता था, ये तुम देख लेते। नहीं तो आचार्य कर रहे हैं, केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से, जो संग का साधुओं का वर्णवाद करता है वो दर्शन मोहिनी कर्म का तीर बंद करता है।
केवली, संग, सुत, इनका जो अनुवाद करता है अनुवाद उल्टा खबर। जब भी जिब्या खोलो तो बड़े सोच समझ के खोलना चाहिए। राजा सैनिक देखता है ये क्या हो रहा है। सामने तो साक्षात दिखाई दे रहा था, मछली पकड़ पकड़ कर कमंडल में डालते जा रहे हैं, वो दिख ही रहा है। अब तुमको जब दिख ही रहा है तो क्या पूछना उनसे। वो पहुंचा पास में, नमोस्तु भगवान, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको ये करना शोभनीय नहीं है, ये आपका धर्म नहीं है। आप क्यों इन मछलियों को पकड़ रहे हो? आप तो दिगंबर मुनि हैं, आप इन मछलियों को क्यों पकड़ रहे हैं? जिज्ञासा उसने रखी, चिल्लाया नहीं, जिज्ञासा रखी। मुनिराज कहते हैं मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है आपकी? ये जो आरिका दिखाई दे रही है ये मेरे द्वारा गर्भवती हो गई है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अब इसके भरण पोषण करने के लिए मैं मछली पकड़ रहा हूं। अब ऐसा तुम सुन लो तो भैया क्या होगा सुरेश जी, ओ गोदा जी, सिर पर ले भी गए। अरे चलो, अब नहीं चढ़ाना सिर पर ही बस, ले चलो वापस। कोई थोड़ी कुछ बोल दे तो तुरंत सिर पर रखो, गाड़ी में वापस। कह रहा है भी, राजा सैनिक कह रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए था आपके द्वारा, फिर भी आपसे गलती हो गई है तो आप ये कार्य ना करें। आप हमारे राजमहल में चलें, आप हमारे नगर में चलें, आप अपने गुरु से प्रायश्चित लें, पुनः स्थापित हो, आप पुनः मुनि पद पे स्थापित हो। और रही आरिका की बात, मैं इनको नगर में ले जाऊंगा, गुप्त रीति से इनका गर्भ करवाऊंगा, बच्चे का जन्म कराऊंगा और वापस इनको आरिका पद में स्थापित करूंगा और बच्चे का पालन पोषण। आप पर ऐसा कार्य ना करें। किंचित मात्र ये भाव नहीं आए, कपड़ा पहना दो। काय को बन गए महाराज? जब यही करना था तो तुम्हारी भाषा कैसी होती है? इस तरह की नहीं होती क्या? क्यों बन गए महाराज? अच्छे घर में रहते, गृहस्थ रहते, ऐसे रहते वैसे रहते। पर ये नहीं है। अब ये है दर्शन, इसे कहते हैं दर्शन विशुद्धि। कोई आसान नहीं है तीर्थंकर बनना, भगवान बनना कोई आसान नहीं। इतनी गहरी आस्था साधु के प्रति सोचो, सामने सबको दिखा रहा, वो जो नहीं दिखाना चाहिए वो भी अपनी विद्या से बना के सबको दिखाने के बाद भी जिसके अंदर किंचित मात्र भी गुरु के प्रति अनास्था का भाव नहीं आया, यही कह रहा है आप मेरे नगर चलिए महाराज, मैं सब व्यवस्था संभाल लूंगा, मैं सब सेटिंग कर दूंगा। आप किसी प्रकार का विकल्प नहीं किए, आप प्रायश्चित लेकर शुद्ध होकर आप पुनः अपनी साधना कीजिए। मैं इनकी पूरी व्यवस्था करता हूँ, आरिका की जैसी व्यवस्था करनी है मैं इनकी व्यवस्था करूंगा। ये है दर्शन विशुद्धि भावना। और यहां तुम्हारी दर्शन विशुद्धि तो छोड़ो, एक क्षण में श्रद्धा हमारी टूक टूक हो जाती है। यदि आपको त्रैकालिक अपनी आत्मा पर दया हो तो तात्कालिक पर्याय के राग में त्रैकालिक आत्मा की दुर्गति मत करा देना। दोनों देव साष्टांग नमस्कार करके उस सैनिक को अपने स्थान पर चले जाए। ये है दर्शन विशुद्धि। ये विषय तब समझ में आएंगे जब हम मध्यस्थ होकर, तटस्थ होकर, राग देश से परे होकर उस वस्तु को देखेंगे। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।